Second year English, lecture number 42, topic Mr. Chips, chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, second year class? I hope you will be fine and enjoying a very safe and sound health with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And I pray to Allah to make you safe and healthy forever. Ameen. You are welcome in my class. And let's start our today's lecture, beta. Today we shall study chapter number 7. As you know that we have read up to chapter number 6 in previous lectures. And you know that in previous lecture what did we read, that Mr. Chips, he met Catherine Bridges and they got married and they were living a very happy life as well. And Mr. Chips, he was starting चेंजिंग. ठीक है बेटा, उस चेंज आना उसमें शुरू हो गया था बिकॉज इट वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ द कंपनी ऑफ कैथरीन ब्रिजेस. शी गेव हिम सो मैनी एडवाइजेज एंड शी गेव वेरी यू कैन से वैल्यूएबल काउंसल्स. ठीक है, बहुत उसको अच्छे मशवरे देती थी एंड कभी तो उसको कर लेता था एक्सेप्ट और कभी जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता था. बट शी वॉज अ वेरी यू कैन से इंस्पायरिंग लेडी एज वेल. ओके, so let's start chapter number 7. And so it stood a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections. Now beta, हमने देखे previous lectures में that Mr. Chips most of his time he now because he is living a retired life and he spent most of his time in recollecting his old memories regarding Brookfield and regarding Catherine Bridges and other school boys. ठीक है, अब वो ज़्यादातर जो है बेटा अपनी यादों में खोया रहता है और मोस्टली जो बेटा हमारा प्ले है, ये जो नॉवल है, ये उसकी रिकलेक्शंस पे बेस करता है. ठीक है, सो अब वो कैथरीन ब्रिजेस के बारे में ही हमें बता रहा है कि किस तरह से. एंड सो इट स्टूड अ वार्म एंड विविड पैच इन हिज लाइफ. पैच मीन अ पीस, कि किस तरह से जो कैथरीन ब्रिजेस थी, शी वॉज अ वेरी वार्म पैच इन हिज लाइफ, कि इट वॉज अ वेरी फ्रेश एंड वार्म एडिशन इन हिज लाइफ. ठीक है, कास्टिंग ए रेडियंस मीन लाइट शाइनिंग. ठीक है, कास्ट मीन एमिट, गिव ऑफ, निकाल रहा था, ये फैला रहा था. कास्टिंग ए रेडियंस दैट ग्लोड इन 1,000 रिकलेक्शंस. और बेटा कैथरीन की, उसका कहने का मकसद ये, जो कैथरीन की याद थी वो सारी रिकलेक्शंस जो थी उसमें से जो जितनी उसकी मेमोरी थी वो सब में से ज़्यादा जो है वो ब्राइटन थी, ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त थी और ज़्यादा वैल्यूएबल थी. Twilight at Mrs. Wickett's, when school bell clanged for all over, brought them back to him in a cloud. Okay. ट्वेलाइट आपको पता है क्या होते हैं, डस्क या लेट आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है. ठीक है बेटा, उसको ट्वेलाइट कहते हैं. एट मिसेस विकेट्स आपको पता है कि ही वॉज स्टेइंग एट मिसेस विकेट्स होम एज अ पेइंग गेस्ट. ठीक है, व्हेन द स्कूल बेल क्लैंग मीन रिंग, बजना, जब स्कूल की घंटी बजी. एंड यू ऑल्सो रिमेंबर दैट ही वॉज फॉलोइंग द टाइम ऑफ स्कूल बेल्स, कि जो स्कूल बेल का टाइम था, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल टी टाइम था या रोल कॉल टाइम था बेटा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी लाइफ जो है वो ही वो स्पेंडिंग. ओके, बेल क्लैंग फॉर कॉल ओवर ब्रॉट देम बैक टू हिम इन अ क्लाउड. तो बेटा उसको क्या उसके माइंड में एक आया, क्लाउड की यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स रिकलेक्शंस केम इन हिज माइंड. कैसी रिकलेक्शन बेटा, उसको कैसी मेमोरी थी. कैथरीन स्कैम्पिंग अलॉन्ग द, अब उसने क्या याद किया. स्कैम्पिंग मीन रनिंग, रशिंग. ठीक है, सो कैथरीन वॉज रनिंग अलॉन्ग द स्टोन कॉरिडोर्स में भागती फिर रही है. लॉफिंग बिहाइंड बिसाइड हिम एट सम हाउलर मीन मिस्टेक, किसी मिस्टेक पे हंस रही है. इन एन ऐसे ही वॉज मार्किंग, जो कि किसी ऐसे कोई ऐसे वो मार्क कर रहा था. एंड देयर वाज सम मिस्टेक एंड शी वॉज लॉफिंग एट दैट मिस्टेक. टेकिंग द चेलो पार्ट इन अ मोजार्ट ट्रियो फॉर द स्कूल. ठीक है बेटा, अब चेलो क्या है. चेलो इज़ अ 4-stringed brass instrument like a large violin. बेटा 4 तारों वाला, 4 तारें होती है इस मौसीकी के आले में. ठीक है, सो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है चेलो. ठीक है, पार्ट इन अ मोजार्ट. मोजार्ट क्या होता है बेटा, मोजार्ट होता है मशहूर एक जो है म्यूजिशियन. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कंपोज़र था, उसको कहते हैं मोजार्ट. उसका नाम है पार्ट इन अ मोजार्ट
ट्रियो। ट्रियो क्या होते हैं? अ कंपोजिशन फॉर 3 वॉइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स। 3 लोग बेटा जो है वो उसकी कंपोजिशन करते हैं, उनके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो तीनों मिलके उसमें काम करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मोज़ार्ट ट्रियो। ठीक है, फॉर द स्कूल कॉन्सर्ट। हर क्रीमी आर्म स्वीपिंग ओवर द ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं कि उसके क्रीमी आर्म थे, दे वर स्वीपिंग। स्वीप मीन मूविंग, टचिंग, ठीक है, पासिंग। तो वो जो मौसीकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके ऊपर उसके जो क्रीमी आर्म थे, दे वर यू कैन से कहाँ गया वो, स्वीपिंग। ठीक है, स्वीपिंग कर रहे थे, फिसल रहे थे। ओके, शी हैड बीन अ गुड प्लेयर एंड अ फाइन म्यूजिशियन एंड कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस। बेटा उसने कैसे, फिर उसको एकदम से याद आया कि उसने दिसंबर हाउस मैचेस जो थे मीटू से कि स्कूल के मैच तो जो दिसंबर में होने थे उसके लिए कैसे उसने ड्रेसिंग की थी, फर्ड एंड मफ्ड। फर क्या होता है बेटा? फर मीन ड्रेस्ड इन फर, कि उसका जो ड्रेस था इट वॉज लाइक ऑफ फर ड्रेस। ठीक है, और मफ्ड क्या होते हैं बेटा? मफ्ड मीन वेयरिंग ग्लव्स। सो इट वॉज because it was December, so she was in dress of December. Catherine at the garden party that followed speech day prize giving. फिर उसको क्या याद आया कि स्पीच डे, ठीक है, जो तकरीरी मुकाबले वाले दिन तकसीम इनामात या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक होनी थी सेरेमनी, वहाँ पे वो मौजूद थी। Catherine at the garden party, Catherine tendering her advice in any little problem that arose, good advice too, which he did not always take but which always influenced him. बेटा कहते हैं कि जो कैथरीन थी, शी इन अ every little manner, little problem, she gave her wise advices and sometimes he accept those advice and sometimes he reject, but they always influence him. लेकिन वो हमेशा उसके ऊपर जो है वो अपना असर छोड़ती थी। क्लियर? So, Chips dear, I would let them off if I were you. After all, it's nothing very serious. कहती कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो I would let them off, मैं उनको जाने देती, because it is not a very serious problem. Okay? I know I would like to let them off, but if I do, I'm afraid they will do it again. अब बेटा चिप्स का आंसर देखिए कि मैं भी उनको छोड़ना चाहता हूँ, बट आई एम अफ्रेड दैट इफ़ आई लेट देम डू दे वुड डू इट अगैन, उसको दोबारा वो रिपीट करेंगे इसको। Try telling them that frankly and give them that chance. वो कहती है कि उनको ये बताने की कोशिश करो and also give them a chance, उनको एक चांस, एक मौका दो उनको। I might, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं देना चाहता हूँ, ये शायद मैं ऐसा करूँ। And there were other things occasionally that were serious. इसके अलावा बेटा occasionally कि अक्सर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाती थी that were quite of serious matter ना, like you know Chips, having all these hundreds of boys cooped up here is really an unnatural arrangement when you come to think about it. कहती है कि जो cooped up में cage petting, कि यहाँ पे thousands of boys जो हैं, hundreds of boys, उनको यहाँ पे रखना जो है it is also you can say वेरी जो है वो अननेचुरल थिंग है ना, अननेचुरल अरेंजमेंट है व्हेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, सो दैट व्हेन एनीथिंग डज अकर दैट ऑन्ट डू, डोंट यू थिंक इट्स बिट अनफेयर टू कम डाउन ऑन देम एज if it were their own fault for being here. कहता if you are keeping so many boys in a school and they did a mistake, so if you पुल देम, कि अगर तुम उनके ऊपर चढ़ दौड़ोगे ये तो अनफेयर होगा ना, कि आप जो है वो उनकी इस मिस्टेक उनकी ये निकालो कि उनको यहाँ पे होना उनकी अपनी गलती है। सो बेटा इस तरह से शी मोटिवेटेड देम, सॉरी मिस्टर चिप्स अ लॉट, ठीक है, स्कूल मैटर्स में उसको बहुत गाइड करती थी। Don't know about that, Kathy, but I do know that for everybody's sake we have to be pretty strict about this sort of thing. One black sheep can contaminate others. Contaminate means spoil. तो बेटा वो तो ठीक है, वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि हमें हर शख्स की खातिर इस किस्म के मामले में सख्त होना पड़ता है, क्योंकि एक जो ब्लैक शीप है कैन स्पॉइल अदर्स, ठीक है, जो एक काली भेड़ है, ये गंदी मछली है, सारे तालाब को गंदा करती है। सो अगर कोई एक बॉय जो है इफ़ ही डिड सम मिस्टेक, सो वी हैव टू पनिश हिम एट द वेरी पॉइंट इन ऑर्डर टू गिव लेसन टू द अदर बॉयज, ठीक है। सो आफ्टर ही हिमसेल्फ हैज़ बीन कंटेमिनेटेड टू बिगन विद, कैथरीन फिर कहती कि वो ये काम शुरू करेगा जब उसने किसी ने उसे ख़राब किया। मीन टू से कि आफ्टर हिमसेल्फ हैज़ बीन कंटेमिनेटेड टू बिगन विद, कि वो पहले से बेशक ख़राब हुआ हो ना, ठीक है, कि उसको स्टार्ट करें। आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन, इजंट इट, और अक्सर ऐसा होता है, क्या नहीं होता? मे बी
can't help it anyhow. I believe Brookfield is better than a lot of other schools. All the more reason to keep it so. कहते ठीक ऐसा होता होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ब्रुकफील्ड है इट इज़ बेटर इंस्टीट्यूट दैन लॉट ऑफ अदर स्कूल्स. ठीक है, पर दिस बॉय चिप्स यू आर गोइंग टू सैक हिम. सैक मीन टर्मिनेट. कहते कि आप उसको टर्मिनेट करने जा रहे हो. द हेड प्रोबेबली विल व्हेन आई टेल हिम. कहते कि मे बी जो हेड है वो करे जब मैं उसको बताऊँ. एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड कि तुम हेड को बताओगे. इट्स ड्यूटी आई एम अफ्रेड. कहता कि मेरा ख्याल है ये मेरी ड्यूटी है. Couldn't you think about it a bit? Talk to the boy again. Find out how it began. After all, apart from this business, isn't he rather a nice boy? Oh, he is all right. ना बेटा, अब उसको एक जो quite serious matter है उसमें बेटा अपनी she is giving him advice that he shouldn't talk to the authority, talk to the principal, and he should handle it by himself. And the termination is not the solution of this problem, because the person, the boy, he is actually a nice boy, and if he does mistake, if he does some mistake, so it would helpful. You won't strict, you won't give him punish in this way. ठीक है बेटा. सो उसका कहने का मकसद ये है कि अगर कोई मसला होता है तो उसको बहुत you shouldn't be very strict. ठीक है, यू शुड कॉल द बॉय एंड यू डिस्कस विद हिम. एक्चुअली बेटा शी वॉन्टेड टू मेक मिस्टर चिप्स टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी या साइकी ऑफ द स्टूडेंट्स ना, ताकि उनके साइकी को समझे. ही शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन ही शुड टेक सम एक्शंस. सो क्योंकि आफ्टर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन. एक रिएक्शन होता है बेटा किसी चीज़ का जो कि किसी भी एक्शन का बायस बनता है. सो शी वॉज इन व्यू दैट मिस्टर चिप्स शुड बी quite lenient, but not in every matter. हर मैटर में नहीं, जहाँ उसको ज़रूरत है, where he needs to be lenient he should, and where he needs to be strict he should stick over there. So beta, this was her advice, and now Mr. Chips is recollecting the beautiful memories of his wife, who was Catherine Bridges, and she left a very radiant, a very brilliant, a very, you can say, colorful impression on his memory. And so he is living on the memories. So beta, this was enough for today, and we shall start from the very next passage in next lecture. Till then, stay blessed and Allah Hafiz.